एक रात मैं अपने कमरे में काम सी नींद से उठा। मेरे अंदर कुछ अजीब सा डरावना सा लगा, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में एक साया दिख रहा था, जिसके पास जाने से मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी आंखों की भ्रम है, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वो साया अभी भी वहीं था। मैंने हिम्मत करके उस साए के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उससे छुआ, मेरी कमर से ठंडक चली गई और मेरे सारे बाल खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें फिर से खोली तो देखा कि असाय का चेहरा एक बिल्कुल काला और खौफनाक मुखौटा था। वो मेरे तरफ मट गया और मुझसे कहा, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मैंने भागते ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डरावना साया मेरे पीछे बैठ गया और मेरी गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। मैंने आखिरी सांस लेते ही उस चेहरे को देखा और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मीन अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो साया गायब हो गया था। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये सब मेरी भ्रम था या सच में कुछ डरावना हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस एक चीज याद थी कि वो साया मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सपना था। मैं अपने आप से सोचता रहा कि शायद ये सब मेरी भ्रम था या फिर एक सपना था जो मुझे डरा रहा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि कुछ सच है इस सब के पीछे। मैंने कमरे के अंदर और बाहर चेक किया, लेकिन कोई नहीं था। सब कुछ नॉर्मल सा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन उस साए के बारे में मैंने कुछ नहीं भूला। उसके डरावने चेहरे, उसके खौफनाक मुखौटा और उसके कहावत, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, सब मेरे दिमाग में घिरा हुआ था। दिन बीतने लगे, लेकिन मैं इस डरावने सपने से नहीं निकल पा रहा था। रात को सोने से पहले मैंने अपने कमरे की दरवाजा बंद कर दी और अपने बेड पर लेट गया, लेकिन उस साए का डर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरे कान में बोल रहा था। जब मैंने ध्यान से सुना तो उस साए की आवाज सुनाई दी, जो मुझे सपने में भी डरा रही थी। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, उसने कहा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो साया मेरे कमरे में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन वो डरावना साया मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अब तुम्हें मुझसे बचना मुश्किल है, उसने कहा और मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत जोर झटके से उठा और देखा कि वो साया गायब हो गया था। मैंने अपनी आंखें फिर से खोली और देखा कि सब कुछ नॉर्मल सा था। मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि शायद ये सब मेरी किसी बीमारी के कारण हो रहा है। मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसने मुझे एक स्लीप डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया। उसने मुझे कहा कि मेरी रात के सपने सच में मेरे दिमाग में घुल रहे थे और उनके कारण मैं इतना डरावना और अजीब सा फील कर रहा था। मैंने उस मेडिसिन की ली जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, और उसके बाद से मैंने ऐसा सपना नहीं देखा। मैंने अपने आप से कहा कि शायद ये सब मेरी मानसिक हालत की वजह से था और मैं खुश था कि मैंने कुछ नहीं खो दिया था। लेकिन कुछ महीने बाद मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया था जिसने एक अजीब सी मौत मानी थी। उसकी मौत की वजह ये थी कि वो रात को सपने में एक डरावना साया देखता था और उसके बाद वो हमेशा डर जाता था। मेरे अंदर से एक अजीब सा डर उठा कि शायद वो इंसान मैं ही था। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ मेरे दिमाग की गलतफहमी है। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने मड़कर देखा तो देखा कि वो डरावना साया मेरे पीछे है। मैंने भागते ही अपने घर तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उस साए की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मुझे लगता था कि मैं उस साए से भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया और एक ग्लास वाटर लिया। जब मैंने अपनी आंखें फिर से खोली तो देखा कि वो साया गायब हो गया था। मैं समझ गया कि ये सब मेरी भ्रम की वजह से था और मैंने जल्दी से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपनी हालत का इलाज कराया। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे कोई सपने या भ्रम नहीं दिखते हैं।